इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर रेन जुगे चेंगफेंग से बोलता है, द ग्रांड स्टीवर्ड ऑफ बेस्ट क्लैन इन टियान्यू। जुगे चेंगफेंग कल वो टियान्यू एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर था और इस समय लू क्लैन का पहला स्टीवर्ड। तो जुगे चेंगफेंग, तुम मुझे बताओ कि तुम टियान्यू के अफेयर संभालने की जगह यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो जुगे चेंगफेंग रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर रेन हेवन ट्रेलिंग सेक्ट टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्ट का हेड है और मैं एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर रहूं या फिर लू क्लैन का पहला स्टीवर्ड, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इस एम्पायर के इंटरनल अफेयर्स को दशकों से संभाल रहा हूँ, लेकिन तब भी मैंने आपके ग्लोरियस सेक्ट को अपना रिस्पेक्ट कभी भी पे नहीं किया है, इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सिचुएशन और बातों को समझेंगे। तो सेक्ट लीडर रेन बोलता है, सेकुलर क्लैंस और सेक्ट हार्डली ही एक दूसरे से मिलते हैं, मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। और सेकुलर क्लैंस मतलब ऐसे क्लैन जो किसी का साइड नहीं लेते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। और फिर सेक्ट लीडर रेन जुगे चेंगफेंग से डायरेक्टली पूछता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या तुम वहाँ से उतने दूर सिर्फ मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हो। तो जुगे चेंगफेंग बोलते हैं, सेक्ट लीडर अब मैं बातों को घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधा बोलूँगा, मैं यहाँ पर आपसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। और पहले सेक्ट लीडर रेन कुछ देर देखता है और फिर पूछता है कि ये फेवर क्या है। तो जुगे चेंगफेंग बोलते हैं, ये मामला उन डीमन स्कीमिंग सेक्ट के गद्दारों का है, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सेक्ट लीडर रेन उनकी जान को छोड़ देंगे, उन्हें मारेंगे नहीं। सेक्ट लीडर रेन बोलता है, ओह तुम टियान्यू एम्पायर से हो, लेकिन तब भी तुम्हारे पास सारी तरह की इन्फॉर्मेशन है। वेस्टरलैंड्स के 9 सेक्ट में जो भी काम हो रहे हैं तुमने उनके बारे में पहले से ही सुन रखा है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे पिछले स्टीवर्ड जूफेन के लिए हो सकता है। और ये चीज़ सेक्ट लीडर रेन घूर कर और प्रेशर बनाते हुए बोलता है। तो जुगे चेंगफेंग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ऐसा हो सकता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं। तो सेक्ट लीडर पूछता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो जुगे चेंगफेंग बोलते हैं, अगर मैं हाँ कहूँगा तो वो स्टीवर्ड जू के पुराने एफर्ट्स को देखते हुए ही होगा। ये सारे रेबिलियंस एक समय पर स्टीवर्ड जू के साथी थे, लेकिन अब वो होमलेस डॉग्स बन चुके हैं और अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तब ये हमारे लिए अनकाइंड होगा, ये हमें शोभा नहीं देगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे फैमिली के यंग मास्टर वो हमेशा से ही दयालु और राइटियस रहे हैं, और अगर वो इस मैटर को अपने ऊपर नहीं लेंगे तब इससे उनका नाम खराब हो जाएगा। तो सेक्ट लीडर रेन बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा इसका कहने का ये मतलब है कि लू फैमिली उन गद्दारों के साथ अपने रेपुटेशन के लिए खड़ी हो रही है। और सेक्ट लीडर रेन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देकर बोलता है, लेकिन जुगे चेंगफेंग घबराते नहीं हैं और पोलाइटली बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आफ्टर ऑल हम सभी स्टीवर्ड जू के साथ पास्ट में कुछ ना कुछ बॉन्ड शेयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए अपने फैमिली को सफ़र होने देंगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी रेपुटेशन बच सके। और ये दुनिया पूरी उन्हीं लोगों से भरी हुई है जो कि फेम हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, और हमारे क्लैन हेड कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और फिर जुगे चेंगफेंग आगे बोलते हैं, इन सालों में टियान्यू ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और उसके साथ ही साथ जब टियान्यू की तरक्की हो रही है तब 3 गार्डियन सेक्ट के भी खजाने भर रहे हैं, और जो हम हर साल टैक्स देते हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और सेक्ट लीडर रेन को तो ये बात अच्छी तरह से पता होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी असली कारण क्या है। ये सब कुछ लू अलायंस के कारण है, और इस अलायंस में आसपास के छोटे बड़े क्लैंस, कुछ नेशंस के, कुछ एम्पायर्स के सारे शामिल हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार लू अलायंस इतने लोगों को अपनी तरफ कर कैसे पाया। इसमें कोई भी शक नहीं है, ये सारी चीज़ हमारे लू अलायंस के लीडर जो कि बहुत ज़्यादा राइटियस और लॉयल नेचर के हैं उन्हीं के कारण हो पा रहा है। उनकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है और वो काइंड और हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे रेपुटेशन को फैलाया जा सकता है तो हम इसे हर हालत में फैलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जुगे चेंगफेंग की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर रेन मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह अब मैं समझा, तो ऐसी बात है। और फिर सेक्ट लीडर रेन अपने मन में सोचता है, अगर इसने ऐसा एक भी वर्ड बोला होता कि लू क्लैन अभी भी स्टीवर्ड जू के लिए लॉयल्टी रखती है या फिर जो भी जूफेन के साथ हुआ है उसके लिए ये गुस्सा है, तब मैंने इसको बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया होता। और जुगे चेंगफेंग भी यही सोच रहे थे कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होता तब ये मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के मार देता। और जुगे चेंगफेंग के पसीने भी छूट रहे थे।
और फिर जुगे चेंगफेंग सोचते हैं, लेकिन अगर मैंने इससे ऐसा बोला होता कि लू क्लैन को जूफेन से कोई भी मतलब नहीं है, तब भी ये विश्वास नहीं करता और शायद मुझे ज़रूर से ही मार डालता। और तो और मैंने यहाँ पर 3 पार्ट सेंटिमेंट और 7 पार्ट सेल्फ इंटरेस्ट यूज किया है। ये कहावत दोनों के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को दिखाती है। ऐसा नहीं है कि हम जूफेन के फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, बस बात इतनी है कि सेल्फ इंटरेस्ट और सेंटिमेंट से ज़्यादा हैवी पड़ता है और इन सेंटिमेंट्स के कंपैरिजन में हम उन बेनिफिट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो राइटियसनेस की रेपुटेशन के साथ आते हैं। और सेक्स लीडर रेन सिर्फ प्रॉफिट ड्राइवन इंसान है, मतलब कि बस उसको प्रॉफिट से मतलब है और वो जूफेन के अगेंस्ट छोटी सी भी छोटी ग्रज के लिए अपने लाइफ को रिस्क कर देगा। और ऊपर से ये एक्सप्लेनेशन जियाओ युन का ट्रस्ट जीतने के लिए काफ़ी है और जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इससे सेक्स लीडर रेन मेरे ऊपर और भी ज़्यादा ट्रस्ट करेगा और मेरी बात भी वो मान सकता है। और फिर सेक्ट लीडर रेन अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और बोलता है, अच्छा क्या तुम सच में मेरे सेक्ट के सामने भीख मांगने वाले हो जिससे कि हम इन ट्रेटर्स को छोड़ दें, वो भी सिर्फ अपने रेपुटेशन के लिए। हमारे सेक्ट ने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लीडर को प्रॉमिस किया है कि हम सारे रेबेलियंस को मार डालेंगे। तो जुगे चेंगफेंग बोलते हैं, सेक्ट लीडर रेन, अगर ये मामला सिर्फ रेपुटेशन का होता तब हम इतना दखल नहीं देते, लेकिन जो रियल रीज़न है वो ये है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के अगेंस्ट फाइट करेंगे। और ये बात सुनकर सेक्ट लीडर रेन भी चौंक जाता है और बोलता है, क्या तुम्हारे जैसा एक सेकुलर क्लैन वो एक सेक्ट से फाइट करना चाहता है? मेरे साथ मजाक करना बंद करो। और सेक्ट लीडर रेन गुस्सा होते हुए सोचता है, लू क्लैन अभी भी जूफेन के रिवेंज के लिए परवाह कर रही है। और फिर जुगे चेंगफेंग बोलते हैं, सेक्ट लीडर रेन, ये हमारा मतलब नहीं था, हम नेचुरली चाहते हैं कि हम 3 ग्रेट सेक्ट के साथ पीस में रहें, वो भी आने वाले 1000 सालों तक। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी, हम पीस चाहते हैं लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्ट ये नहीं चाहता है। मैंने ये सुना है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट का लीडर जीवे वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अगर वो जूफेन को मारना चाहता था तब वो ऐसे ही मार सकता था और इसमें हम क्या ही कर सकते थे, लेकिन वो इनोसेंट लोगों को भी मारना चाहता है। क्योंकि जूफेन लू अलायंस से आया है इसलिए वो हमें भी मिटाना चाहता है, जिससे कि हम संख्या में ज़्यादा न बढ़ पाएँ और उससे बाद में रिवेंज लेने के लिए ना आएँ। इसीलिए अब हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हमें अपने डेथ तक डीमन स्कीमिंग सेक्ट से फाइट करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब जीवे हमें ख़त्म कर देगा। और फिर सेक्ट लीडर रेन ये सारी बातें सुनने के बाद बोलता है, ऐसा सुनने से लग रहा है कि लू क्लैन अपनी इन फोर्सेस को इसलिए इकट्ठा कर रहा है जिससे कि वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट से बच सकें। और फिर जुगे चेंगफेंग बोलते हैं, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे एनिमी का एनिमी मेरा दोस्त है और ये जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के गद्दार हैं वो ना ही आपके सेक्ट को हेट करते हैं और ना ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट को। आफ्टर ऑल ये सारे रेबेलियंस मिस्टिकल हेवन सेक्ट के टेरिटरी में गए थे, इसीलिए ये नॉर्मल था कि दोनों सेक्ट एक दूसरे से फाइट करें। लेकिन जो हेट्रेड इन लोगों का है वो जीवे की तरफ है, इसीलिए हमारे क्लैन ने डिसाइड किया है कि हम इन सभी को यूनाइट करेंगे और डीमन स्कीमिंग सेक्ट से फाइट करेंगे। और फिर सेक्ट लीडर रेन सोचता है, अगर ऐसी बात है तब ये सभी डीमन स्कीमिंग सेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, हमारे अलायंस को नहीं। तब ऐसा हो सकता है कि ये लू क्लैन का ग्रुप ये मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है, जिससे कि ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट पर एक चेक की तरह काम करेगा और उन्हें दबाव में रखेगा। और फिर सेक्ट लीडर ने बोलता है, अच्छा मैं ये सारी चीज़ें तो समझ गया, लेकिन हम उन रेबेलियंस को अगर जिंदा छोड़ भी देते हैं तब भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट नहीं रुकेगा। अगर हमारा हेवन ट्रेलिंग सेक्ट उन पर गिव अप कर देता है तब भी हम डीमन स्कीमिंग सेक्ट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जुगे चेंगफेंग मुस्कुराते हैं कि जैसे सेक्ट लीडर रेन अब उनकी बातों में फंस चुका है और उनका प्लान काम कर रहा है। और फिर जुगे चेंगफेंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर रेन तो बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट हैं, सबको पता है कि 3 गार्डियन सेक्ट का हेड वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के लीडर हैं और आपके एक वर्ड और किस सेक्ट में हिम्मत है कि वो रेकलेसली एक्ट करेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर मैं सीधा बोलूँ तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट वो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो मरते हुए कुत्ते हैं। क्या वो सच में 3 गार्डियन सेक्ट के अंदर आते हैं और अपने टाइटल को डिजर्व करते हैं? स्पेशली अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट और दूसरे सेक्ट डीमन स्कीमिंग सेक्ट को हथियाने की सोच रहे हैं और अपनी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पास एक्सपर्ट्स ही कहाँ बचे हैं? क्या वो सच में टियानु एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजर्व करते हैं? और हमारे क्लैन हेड ने डिसाइड किया है कि हम जो भी टैक्स देते हैं अब उनमें से 10% अब हम टैक्स हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को देंगे।
और ये चीज़ सुनकर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के लीडर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये असमझदारी नहीं है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट कैलामिटी से गुजर रहा है, लेकिन ये हम लोगों के करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और जिसको समझ में नहीं आया मैं थोड़ा बता देता हूँ। टियान्यू एम्पायर लू क्लैन के अंडर आ चुका है, मतलब कि टियान्यू एम्पायर पर पूरा रूल लू क्लैन करता है। और टियान्यू एम्पायर 3 गार्डियन सेक्ट को हमेशा टैक्स देता है। और अब टियान्यू एम्पायर डीमन स्कीमिंग सेक्ट को टैक्स नहीं देगा, बल्कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को 10% एक्स्ट्रा देगा, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और इनकी साइड पर रहने के लिए। तो जुगे चेंगफेंग बोलते हैं सेक्ट लीडर रेन, इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना कैपेबल होता है वो उतना ही कमाता है। और जब डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतने मिजरेबल स्टेट में है, तब वो टियान्यू के 20% रिसोर्सेज डिजर्व कैसे कर सकते हैं। और जो टियान्यू एम्पायर का फ्यूचर पीस है वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट पर डिपेंडेंट है। तो सेक्ट लीडर रेन बोलता है ये रेडिकुलस है, हम 3 ग्रेट सेक्ट को टियान्यू एम्पायर को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और इसके साथ ही साथ डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब मिडिल 3 सेक्ट में बदलने वाला है। तो जुगे चेंगफेंग बोलते हैं सेक्ट लीडर रेन, इतने तबाही वाले इवेंट के बाद उनकी पावर और रेपुटेशन दोनों खत्म हो चुकी है। क्या आपको सच में लग रहा है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब मिडिल 3 सेक्ट में पहुंचने के लायक है? जिस पर कि सेक्ट लीडर रेन पहले घूर कर देखता है और फिर मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। मतलब कि जुगे चेंगफेंग का प्लान भी अब सक्सेस हो गया। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स था और बहुत ही लंबी चौड़ी बातें थी, और जिसको अच्छे से ढंग से समझ में नहीं आया है वो दोबारा से इस वीडियो को देख सकता है। लेकिन मैंने अपना एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट दिया है और मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और हाँ, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।